बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं स्वागत करता हूं और विश्वास करते हैं कि आज हमने आराधना और स्तुति में प्रभु के उपस्थिति को हमने अपने जीवनों में और अपने घरों में हमने ग्रहण किया है, क्योंकि ये वायदा है परमेश्वर का कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूंगा। आमीन। और जब हम इसी विश्वास के साथ बैठे हैं तो विश्वास करें कि उसका वचन भी आज हमारे जीवनों में महान कार्य करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो आज का जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर के लिए जीना, अर्थात लिविंग अनटू गॉड। जी हाँ मेरे अज़ीज़ों, प्रभु से पहले हम जैसा जीवन जीते थे तो वो हमारी अपनी अभिलाषाएं, अपनी इच्छाएं या इस संसार के जो भी नियम है या प्राकृतिक ढंग से हम अपने जीवन को जी रहे थे। और अगर आप पहला पतरस 4 और उसकी 1 और 2 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला पतरस 4 अध्याय 1 और उसकी 2 आयत, वहां लिखा है, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उस ही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। वो पाप से छूट गया ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत कर, so that he can no longer spend the rest of his natural life, earthly life, living by human desires, but he lives for what God wills. Oh, praise God. Hallelujah. Amen. So जैसा यीशु मसीह ने, अभी हमने पढ़ा पहला पतरस 4:1 में, जैसा यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठाया, तो पौलुस इस बात को कहना चाहता है, पतरस इस बात को कहता है कि हम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लें। अर्थात जैसा यीशु ने शरीर में दुख उठाया तो हर विश्वासी को भी, जैसा प्रभु का सेवक कहता है, उसी मनसा को धारण करना है। ऐसा ही विचार, आमेन, arm yourself with the same thought and purpose। अर्थात इस विचार को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है। क्या विचार? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होते हुए आपके और मेरे लिए इस धरती के ऊपर यीशु ने शरीर में दुख उठाया, और यदि यीशु मसीह शरीर में दुख ना उठाते तो आप और मैं आज भी पाप में होते। लेकिन प्रेज़ गॉड, परमेश्वर ने यीशु नाम के मेमने को इस धरती पे इसलिए भेजा कि वो अपने देह को दुखों के लिए और तमाम पाप के दंड को भोगने के लिए दे दे, और यीशु मसीह ने दे दिया। और लिखा है, जैसा हम यशायाह 53 में पढ़ते हैं 4 से 6 में, निश्चय उसने हमारे दुखों को सह लिया, हमारे रोगों को उठा लिया, और वो हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। मेरे अज़ीज़ों, आपके और मेरी चंगाई के लिए यीशु ने कोड़े खाए, पवित्र लहू बहाया, और वो आपके और मेरे लिए इस धरती के ऊपर, जैसा लिखा है, परमेश्वर ने हम सब के पापों का बोझ अपने पुत्र यीशु पे लाद दिया। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारे गए, काटे गए, और सूली की मौत आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने शरीर के ऊपर झेली, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यह संभव था कि हम बड़ी आसानी से अपने पापों का प्रायश्चित कर पाते, मेरे अज़ीज़ों, लेकिन प्रेज़ गॉड, परमेश्वर के मेमने के लिए कि जो दुख, जो शरीर में समस्याएं आपको और मुझे उठानी थी, जो दंड आपको और मुझे मिलना था, वो परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं दिया, लेकिन वो दंड यीशु मसीह ने शरीर में अपने ऊपर उठा लिया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और बाइबल का परमेश्वर ये चाहता है कि अब
इसी मनसा को, इसी थॉट, इसी पर्पस को लेकर के हर विश्वासी, आप और मैं जो विश्वास करते हैं, अपना मसीही जीवन जिए। जैसा 2 आयत में लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, हम अपना बाकी का विश्वास का जीवन वो मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है। विश्वासी बनने के बाद इस धरती के ऊपर आपको और मुझे केवल एक ही ढंग से अपना जीवन बिताना है, और वो जीवन है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना। मेरे अजीजों, आपको और मुझे, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है और वो मेरे लिए मारा गया, काढ़ा गया, मुझे धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से प्रभु यीशु जी उठे हैं, तो आप विश्वास करें। बहुत सी ऐसी वर्सेस हैं, आयतें हैं जो इस बात को बताती हैं कि हमारा शेष इस धरती पर शारीरिक जीवन वो मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, अर्थात शरीर के कामों के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको और मुझे बिताना है। अगर आप मेरे साथ लूका 20 उसकी 38 आयत को हम ध्यान से पढ़ें तो वहां लिखा है, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। हालेलुया। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। सो आपका और मेरा परमेश्वर वो किसी मुर्दा व्यक्ति का परमेश्वर नहीं है, वो किसी मुर्दे का परमेश्वर या करता नहीं है, क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर मुर्दों का नहीं जीवितों का परमेश्वर है, और उसके निकट सब जीवित है। हम सब पाप में मरे हुए थे, हम सब परमेश्वर से दूर थे, हम सब परमेश्वर से कटे हुए थे। जैसा इफिसियों 2:10 से लेकर के 14 तक हम पढ़ते हैं, हम आशाहीन ईश्वर रहित लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा आपको और मुझे अपने साथ अपनी संतान के रूप में जोड़ लिया। सो आज हम परमेश्वर के साथ हैं, हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, और इसीलिए परमेश्वर मुर्दों का नहीं जिंदों का परमेश्वर है। और जब पुराने नियम में हम देखते हैं तो बार बार परमेश्वर जब इस्राएल से बात करता था, जब अपने सेवकों से बात करता था, तो वो यही कहता था, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। जबकि वो मर चुके थे, संसारिक रीति से वो अपने जीवन का सफर पूरा करके जा चुके थे, लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं मरे हुए इब्राहिम का, मरे हुए याकूब का, मरे हुए इस्राएल का मैं परमेश्वर हूं। जी नहीं, परमेश्वर कहता मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। वो जीवित है और जो उस पर विश्वास करते हैं, लिखा है उसके निकट सब जीवित हैं। प्रेज़ गॉड। सो आप और मैं जब विश्वास करते हैं तो हम चाहे जीवित हों और चाहे इस देश से हम छोड़ के चले जाएं, लेकिन बाइबल कहती है हम परमेश्वर के हैं और उसके निकट सभी जीवित हैं। अगर आप रोमियो 6 उसकी 11 आयत को देखें तो वहां लिखा है, वैसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। और रोमियो 14:8 में लिखा है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु यीशु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये बाइबल आपको और मुझे एक महान आशीष देती है कि हम चाहे जीवित हों, चाहे हम मसीह में सो जाएं, लेकिन बाइबल कहती है हम प्रभु के हैं और उसके निकट सभी जीवित हैं। 2 कुरिन्थियों 5:15 और वहां लिखा है, और यह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। सो मेरे अज़ीज़ों, पतरस भी इस बात को कहता है कि अब हमारा जो शेष शारीरिक जीवन है इस धरती के ऊपर, वो मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको और मुझे जीना है। और ये बहुत सी आयतें जो इस बात को बताती हैं, हर विश्वास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में जीवित है, और चाहे वो शरीर में जीवित रहे तो भी जीवित है, और चाहे वो शरीर को छोड़ के चला जाए परमेश्वर की दृष्टि में वो तो भी जीवित है। हालेलुया, आमीन। जैसा अभी हमने पढ़ा कि वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए। यानी कि विश्वास करने के बाद परमेश्वर आपको मुझे पाप में मुर्दा नहीं देखता, अपने से अलग नहीं देखता, आशाहीन ईश्वर रहित नहीं देखता, वो आपको मुझे जीवित देखता है। बस यीशु में जीवन पाया हुआ, अनंत जीवन पाया हुआ व्यक्ति के रूप में देखता है। इसलिए वो कहता है अब जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, पर उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया, आमीन। तो इसीलिए या तो मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार, इवल ह्यूमन डिजायर्स के अकॉर्डिंगली अपना जीवन बिताता है, या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता है। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन आप और मैं धन्य लोग हैं कि हम मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं, लेकिन आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले लोग हैं। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर की डिवाइन अलौकिक इच्छा के अधीन करते हैं तो उसमें महान आशीषें होती हैं। और पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये कि वो हमारे भीतर जो परमेश्वर का वचन है उसका एक महान परिणाम होता है। जैसा वचन संहिता 40:8 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में, हृदय में बनी रहती है। I delight to do your will, oh my God. Yes, your law is within my heart. मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर के अधीन जब हम अपने आप को कर देते हैं तो हम उसकी दिव्य इच्छा, डिवाइन जो विल है, उसके अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कब संभव होता है? जैसा दाऊद ने कहा कि योर लॉ इज विद इन माई हार्ट। जब हमारा हृदय परमेश्वर के वचन से भरा होता है, जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में राज्य करता है, तब दाऊद कहता है आई डिलाइट टू डू योर विल ओ माय लॉर्ड। आज बहुत से लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन दुख की बात है कि उनके हृदय में परमेश्वर के वचन का कोई भी शब्द नहीं पाया जाता और उन्हें कोई वचन समान नहीं है। वो परमेश्वर के वचन में मनन करने वाले लोग नहीं हैं और शायद ही हफ्तों में, महीनों में कभी वो बाइबल को सुनते या पढ़ते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकता है? जी नहीं। मेरे अज़ीज़ों, द रिजल्ट ऑफ द इनवर्ड लॉ ये तब पैदा होता है जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को सबसे पहला स्थान देते हैं, क्योंकि उसी में हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर की महान इच्छा है। जो इच्छा उसने रिवील कर दी है, जो इच्छा उसने अपने पवित्र शास्त्र में लिख के आपके और मेरे सामने रख दी है, अगर हम उस इच्छा को पूरा नहीं कर रहे तो हम सीधी उसकी आवाज को सुन के कैसे उसकी इच्छा को पूरा कर पाएंगे? मेरे अज़ीज़ों, कई बार हम इस वचन को सुन सके, जैसा पहला थिस्सलुनीके 5 उसकी 18 में लिखा है कि परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता का धन्यवाद करते रहे। ये आपके और मेरे लिए परमेश्वर की मसीह यीशु में इच्छा है। और पहला थिस्सलुनीके 4:3 और उसकी 7 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि ये परमेश्वर की तुम्हारे लिए इच्छा है। सो परमेश्वर का वचन जो रिवील है, जो रिटन में आपके और मेरे पास है, मेरे अज़ीज़ों, जो लोगोस शब्द आपके और मेरे पास है, वो परमेश्वर की इच्छा है। हम उसे तो पूरा करें तो परमेश्वर महान कार्य करेगा। इसलिए परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं क्योंकि तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में बनी है। उसका हृदय परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, इसीलिए वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा
कर पाता है। हम कितना समय परमेश्वर के वचन में मनन के लिए लगाते हैं। बहुत से लोग पढ़ते हैं लेकिन उसके ऊपर हम मनन नहीं कर पाते। उसको अपने हृदय को पढ़ने वाला लिखा है, सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है और तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। Praise God. Hallelujah. Teach me to do your will. For you are my God. Let your good spirit lead me into a level country, into the land of uprightness. Teach me to do your will. मेरे सुनो, हम कब इन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर की दिव्य इच्छा के अधीन होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें। दाऊद के समान टीच मी टू डू योर विल। पतरस ने कहा कि वो अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने पाए। तो परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए आपको और मुझे मेरे सिद्धो प्रार्थना करनी होगी। टीच मी टू डू योर विल। परमेश्वर मुझे अपनी इच्छा पूरा करना सिखा। और तीसरी बात, कि परमेश्वर के साथ ये बहुत जरूरी है कि जब हम ऐसी उसकी दिव्य इच्छा में चलते हैं तो एक महान दिव्य रिलेशनशिप अर्थात एक डिवाइन रिलेशनशिप परमेश्वर की इच्छा पूरा करने से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बन जाता है। अगर आप पढ़ें मत्ती 12:50 है, तो लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। तो जब हम परमेश्वर की दिव्य इच्छा के अधीन होते हैं तब परमेश्वर के साथ हमारा एक अलौकिक संबंध रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, भाई बहन और माता। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पिता की इच्छा पे चलता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। नंबर 4, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर की महान दिव्य इच्छा के अधीन अपने आप को जब यीशु ने किया तो वो आपके और मेरे लिए एक महान एग्जाम्पल बन गया, महान नमूना बन गया। मेरे अजीजों, मत्ती 25:42 को अगर आप पढ़ें तो वह लिखा है, फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। यदि ये प्याला मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे सुनो, इससे महान एग्जाम्पल आपके और मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता होते हुए आपको और मुझे बचाने के लिए एक मनुष्य का रूप धारण करके आए और अपनी इच्छा से आपके और मेरे प्रायश्चित के लिए खुद एक मेमना बन करके बलिदान होने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। जबकि मुश्किल था एक शरीर और मनुष्य होने के नाते उनके लिए, लेकिन फिर भी उसने कहा, पिता, यदि मेरे पिए बिना ये प्याला हट नहीं सकता तो मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा हमेशा आसान नहीं होती, दुखों से भरी होती है। लेकिन जो लोग सचमुच परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जैसा हमने पढ़ा पहला पतरस 4:1 में, जैसा यीशु ने शरीर में दुख उठाया उसी मनसा को आपको और मुझे धारण करना है, क्योंकि जो शरीर में दुख उठा चुका वो पाप से छूट गया। और वही व्यक्ति अपना बाकी शारीरिक जीवन मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी सकता है। जब यीशु मसीह ने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, किस बात के लिए? कि मैं प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए हर दुख अपनी देह में झेलने के लिए तैयार हूं। तो मेरा सिद्धो, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को उसके जीवन में पूरा किया, जो कि दुखों से भरी हुई थी, लेकिन किसके लिए? आपके और मेरे लिए। अब आपको और मुझे भी यही मनसा धारण करके अन्य संसार के लोगों को बचाने के लिए मेरे से दुखों में से गुजरना होगा और बहुत कुछ हमें त्यागना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हम परमेश्वर के लिए अपना जीवन जी सकते हैं। सो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए एक महान एग्जाम्पल है।
यूहन्ना 7:17 में लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। यीशु मसीह जब जब जहां गए परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया और उसके उस ज्ञान को देख करके लोग हैरान रह जाते थे। मेरे से तो आज परमेश्वर आपसे मुझसे भी यही आशा रखता है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करें और जो कुछ हम कहते हैं, जो लोग वचन पे चलने वाले, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं, वो जान जाएंगे कि सचमुच इस व्यक्ति में यीशु मसीह और परमेश्वर का पाकरू बोल रहा है और वो उसके अनुसार अपना कार्य कर रहा है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चलने के लिए, जैसा पतरस ने कहा कि बाकी शेष जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए, बहुत जरूरी है कि हम अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के लिए कार्य करें, परमेश्वर के लिए जिए। इफिसियों 6:6 में लिखा है, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। मनुष्य को दिखाने के लिए, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए दिखावे की सेवा ना करें। आज बहुत से मसीह लोग, बहुत से सेवक, मैं कहूंगा, पर तो कई बार केवल मनुष्यों को दिखाने के लिए सेवा करते हैं, केवल मनुष्य की वाहवाह के लिए सेवा करते हैं। और बहुत से मसीह लोग भी आज ऐसा जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। अगर आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना शारीरिक जीवन इस पृथ्वी पे जीना चाहते हैं विश्वासी होने के बाद, तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चले। यही मसीह के लिए जीना है, यही परमेश्वर के लिए जीना है, जिससे हम मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करेंगे, लेकिन हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन जीने पाएंगे। आसान नहीं होगा, इसीलिए पतरस कहता है, जैसे मसीह ने शरीर में दुख उठाया, तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। अर्थात आपको मुझे भी दुखों में से होके जाना होगा। जैसा तीमुथियुस में साफ लिखा है, जो मसीह में भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। परमेश्वर को प्रसन्न करना आसान बात नहीं है। परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना आसान कार्य नहीं है। और सबसे महान एग्जाम्पल यीशु मसीह है। सो आपको मुझे वैसा ही जीवन जीना होगा। यीशु जहां लोगों में गए तो उसको बहुत से निंदा के शब्दों का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या यीशु मसीह प्रचार करना उन्होंने बंद किया? क्या उन्होंने लोगों को चंगा करना बंद कर दिया? क्या उन्होंने परमेश्वर की इच्छा से अपने आप को हटा दिया? क्या यीशु मसीह ने तरह तरह के सारे कर्म को करना बंद कर दिया? जी नहीं। चाहे कितने ही लोग विरोधी थे, कितने ही लोग उसके हर जगह उसको मारने के लिए और उसको पकड़ने के लिए हमेशा इस ताक में रहते थे कि हम उसको पकड़ें और उसको मार डालें, लेकिन इन तमाम खतरों में भी रहते हुए परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर के कार्यों को करता रहा और किसी भी काम को रुकने नहीं दिया। आपको मुझे भी यही इच्छा धारण करनी है और हमें बाकी का शारीरिक जीवन इस धरती के ऊपर मेरे जिदों मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, शरीर के कामों के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है। और आखिर में द रूल ऑफ द एवरीडे लाइफ, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को अधीन करना, ये प्रतिदिन का एक रूल होना चाहिए हर विश्वासी का, हर सेवक का, हर एक परमेश्वर के जन का। याकूब 4:15 में लिखा है, इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। परमेश्वर की इच्छा, जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप बोलते हैं, उन सब बातों में परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। और जब हम उसकी इच्छा के अधीन आ जाते हैं तो हम सचमुच सोचने, शब्दों में और कामों में इन सब बातों के विषय में जरूर गौर करेंगे और देखेंगे कि क्या मैं सचमुच मेरे सोचने से, बोलने से, करने से क्या परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है
या नहीं है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का सेवक पतरस इस बात को कहता है कि जैसे यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठाया, कि हम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध ले, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, और धरती पे हमारा बाकी शारीरिक जीवन हम मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। तो हम अपनी इच्छा से अपना जीवन नहीं जी सकते, हम अपने ढंग से अपना जीवन नहीं जी सकते। हमें परमेश्वर की इच्छा अर्थात परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की जो भी सीधी परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए आपके और मेरे लिए इच्छा जाहिर करता है, उसके अनुसार अपना जीवन जीना है। मेरे अज़ीज़ों, 2 कुरिन्थियों 5:15 महान आयत है, और वहां लिखा है, अब जो जीवित है वो आगे को अपने लिए न जिए, पर उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आपको प्रतिदिन अपने आप को इस डिवाइन इच्छा के अधीन करना है, और जब हम करेंगे तो इन महान बातों को हम होता हुआ देखेंगे। प्रभु आप सबको ऐसा जीवन जीने के लिए हम सब पे दया करें। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जिंदा वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए। हाँ परमेश्वर, हम आपसे दूर थे, कटे हुए थे, पाप में, मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार, शरीर के कामों के अनुसार, संसार के नियमों के अनुसार हम अपना जीवन जीने वाले लोग थे। लेकिन बड़ी दया, बड़ा अनुग्रह आपने हम सब पे किया, और हम सबको बचा लिया, और इस योग्य किया कि अब इस धरती के ऊपर बाकी पिता परमेश्वर बचा शारीरिक जीवन हम मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने पाए। हम जानते हैं प्रभु, अपने बल बुद्धि से ऐसा जीवन जीना असंभव है, लेकिन प्रभु मेरी प्रार्थना है हर बच्चे, जवान, जोड़े, बुजुर्ग के लिए, हम सब के लिए प्रभु मैं आपके अधीन होता हूं, झुकता हूं प्रभु, प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज के वचन के अनुसार हम सब पे अनुग्रह कर, जैसा तेरे दास दाऊद ने कहा, टीच मी लॉर्ड हाउ टू डू योर विल। ओ हालेलुया, परमेश्वर मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हम भी कहते हैं प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के जरिए हमें सिखाइए, और प्रभु ये हमारे जीवन का रूल होने पाए प्रतिदिन का, कि हम तेरी इच्छा के अधीन होकर के अपना जीवन जीने पाए, क्योंकि परमेश्वर इससे बाहर हम संसारिकता, शीलता के अनुसार जीवन जिएंगे, और उसका दंड मृत्यु होगा। परमेश्वर, आपने हमें मौत के लिए नहीं, आपने हमें अनंत जीवन के लिए चुना है, अनंत जीवन के लिए अलग किया है। तो हम सब पे दया कर जीवन की आखिरी सांस तक हम पिता परमेश्वर आप ही की इच्छा को पूरा करने के लिए जीवन जिए और जिंदा रहें, और तेरी इच्छा पूरा करते रहें। विश्वास करते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे, आपके अधीन, आपके हाथों में सबको सौंप देते हैं पिता। प्रभु सुनने वालों के हृदय आज इस वचन से प्रभु सचेत हो जाए, और परमेश्वर हम अपने जीवनों को प्रतिदिन जांचें, परखें और देखते रहें, क्या आज मैं परमेश्वर की डिवाइन विल, दिव्य इच्छा के अधीन हूं, चल रहा हूं, बोल रहा हूं, देख रहा हूं, कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु ऐसा ही करने से हम आशीषित होंगे। ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।